नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता है कि यूपी टेट आपका जुलाई में हो रहा है और आपके जुलाई एग्जाम को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 16 तारीख से आपकी बैच पर क्लासेस चलने लगेंगी एप्लीकेशन पर। तो जो साथी अभी भी एप्लीकेशन की क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस क्लास से जाकर के जुड़ जाएंगे। ये 10 मिनट की क्लास रिवीजन सेशन के अंतर्गत आप सभी लोगों को एकदम मारक अंदाज में बेहतरीन प्रभावशाली कंटेंट आप सभी को मिलेगा। आज आपका टॉपिक है एडवर्ड ली थांडाइक। थांडाइक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी टेट में। इसके सिद्धांतों के उपनाम पूछ लिए जाते हैं और इसकी किताबों का नाम पूछ लिया जाता है। इसके द्वारा दिए गए सीखने के नियम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग रिवीजन करें। बात करें अगर हम एडवर्ड यल थांडाइक का, निवासी ये अमेरिका का है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इसको माना जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। और पहला पशु मनोवैज्ञानिक है कौन? थांडाइक। इसको पहला पशु मनोवैज्ञानिक माना जाता है, दुनिया का पहला पशु मनोवैज्ञानिक है। थांडाइक के प्रयोग की बात करें तो थांडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया था, उसके सामने मछली रखा हुआ था, यानी उसका भोजन रखा हुआ था और ये पिंजड़ा खोलना नहीं जानती थी। पिंजड़ा खोल करके ये भोजन प्राप्त करने की क्रिया में बहुत सारी गलतियां करती है और गलती करते करते अंततोगत्वा सही तरीके से पिंजड़ा खोलना सीख जाती है। यहाँ पर भूखी बिल्ली भूख उसके लिए मोटिवेशन का और यहाँ पर मछली उसके लिए किसका काम करेगी? उद्दीपक का काम करेगी। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रियाएं करता है और अनुक्रियाओं के जरिए वह उद्दीपक प्राप्त कर लेता है। थांडाई की किताब की बात करें तो महत्वपूर्ण किताब होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसी पुस्तक में इसने सीखने के अपने नियम दिए थे। अगर आपसे सवाल पूछे कि थांडाइक ने अपने सीखने संबंधी नियम कौन सी पुस्तक में दिए थे, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इसकी पुस्तक थी जिसमें इसने अपने सीखने से संबंधित नियमों को दिया था। एनिमल इंटेलिजेंस ये इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी विषय पर यह पीएचडी कर रहा था और अपने पीएचडी कार्यक्रम के दौरान इसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ था। बाद में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, एनिमल इंटेलिजेंस। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इसकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक होती है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसका सिद्धांत जो है वो प्रयास व त्रुटि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थांडाइक के सिद्धांत को परीक्षा में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत को एक और नाम दिया जाता है, यस आर थ्योरी का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर यस स्टिमुलस होता है, आर रिस्पॉन्स होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध का सिद्धांत कहते हैं। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इसको कहेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहेंगे। बीच में ये जो डैश है ये बॉन्डिंग को बताता है, यस आर बॉन्डिंग थ्योरी इसको कहेंगे। इसी को संबंधवाद कहते हैं क्योंकि उद्दीपक प्राप्त करता है अनुक्रिया के जरिए, तो जिस अनुक्रिया से उद्दीपक प्राप्त होता है उस अनुक्रिया का संबंध बन जाता है, इसलिए संबंधवाद कहते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत इसको भी बोला जाता है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग इसको कहा जाता है। सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें तो हर्ष व दुख का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है क्योंकि जब प्राणी सफल होगा तो उसे हर्ष होगा, जब असफल होगा तो उसको दुख प्राप्त होगा। परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए इसे परिश्रम व धैर्य कहेंगे क्योंकि भाई मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। आवृत्ति का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अपने इस सिद्धांत में जो लॉ ऑफ लर्निंग की बात करें तो थांडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए जिसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। थांडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और गौड़ नियम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग इसने कितने दिए हैं? तो इसने 5 दिए हैं सेकेंडरी ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में। ये सीखने के नियमों में जो सबसे ज़रूरी हैं वो प्रथम 3 नियम जो प्रमुख हैं, वो सबसे ज़रूरी होते हैं। तो प्रमुख जो 3 नियम होते हैं, उसमें एक नियम होता है तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए पहले से तैयार होता है, तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, पर पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पानी ये तब पिएगा जब इसके पास प्यास होगी, तब पानी पिएगा। और प्यास क्या है? प्यास है मोटिवेशन। प्यास क्या है? जन्मजात अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? तत्परता। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? तत्परता। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है? ये कहता है करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, यानी जिस काम को हम बार बार करते हैं वह हम जल्दी सीख जाते हैं। इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं।
जिस क्रिया को हम सीखे हुए हैं यदि नियमित उपयोग करेंगे तो वह क्रिया और मजबूत होगी। यदि हम उपयोग करना बंद कर देंगे तो क्रिया विस्मृत हो जाएगी, भूल जाएगी। तीसरा नियम जो महत्वपूर्ण है वो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। यहाँ पर दो चीजें हैं, देखो सक्सेस मिलने से क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, और फेल होने से क्या होता है भाई, दुख होता है। अब यहाँ पर समझो, इसलिए इसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जिस कार्य को करने में हमें सुख या संतोष मिलता है हम उसे बार बार करना चाहते हैं, और जिससे कष्ट होता है हम उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मतलब है सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को सुखद अनुभव देने की जरूरत होती है, तभी तो बच्चा बार बार करेगा उस क्रिया को। ये मुख्य नियमों की सहायता करने वाले जो होते हैं वो गौड़ नियम होते हैं। गौड़ नियम में एक होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम है। ये नया कार्य सीखते समय हम बालक कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, जिनमें से कुछ गलत होती हैं और अंत में सही तरीका मिल ही जाता है। जैसे इसमें गलतियां भी बहुत करेगा लेकिन अंततोगत्वा वह सही तरीका जो है सीख ही लेगा। यही वाला प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। कौन सा नियम थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि पर आधारित है? तो जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है वही प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। एक है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम होता है। सीखना एक मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, एटीट्यूड पर निर्भर करता है। यदि मन से सकारात्मक है तो जल्दी सीखेंगे, और यदि मन से सकारात्मक नहीं है तो नहीं सीखेंगे। मना स्थिति का नियम हो गया। और तीसरा गौड़ नियम होता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया कहता है कि किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में या अंशों में विभाजित करके सुलझाना सीखना आसान बना देता है। एक और नियम होता है आत्मीकरण का या सादृश्यता का नियम। ये जो लॉ ऑफ एनालॉजी या एसाइमिलेशन वाला होता है, यहाँ पर ये नियम होता है पास्ट नॉलेज पर निर्भर करता है। पूर्व का ज्ञान का उपयोग करके हम नई समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाला क्या कर लेगा, मोटरसाइकिल पर बैठना और उसको चलाना जल्दी सीख लेगा, क्योंकि बैलेंस बनाना उसने यहाँ पर सीख लिया है। मोटरसाइकिल चलाना वो इसी अनुभव का इस्तेमाल करके सीख लेगा। साहचर्य परिवर्तन के नियम की अगर हम बात कर लें तो साहचर्य परिवर्तन पहले से सीखी गई क्रिया को उसी समान दूसरी परिस्थिति में हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे पावलो के कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार टपकाना सीखा। लार टपकाने की क्रिया हड्डी देख करके आती थी, भोजन देख करके आती थी। वह क्रिया अनुकूलित हो गई किसके प्रति, घंटी के प्रति, बार बार अभ्यास करवाने से, बार बार प्रयत्न करवाने से। इस प्रकार से हम थॉर्नडाइक को अगर निष्कर्ष में एक नजर में देखें तो एसआर थ्योरी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसको कहते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इसको मानते हैं। मुख्य नियम और गौड़ नियम इसने मुख्य 3 नियम दिए, और गौड़ कितने नियम दिए इसने, 5। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। इन पर आधारित जो यूपी टेट परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो बीएफ स्किनर, एडवर्ड यल थॉर्नडाइक। तो जाहिर सी बात है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो जाहिर सी बात है बिल्ली पर किया था। कुत्ते पर प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? पावलो है। चिंपैंजी पर किसने किया है? कोहलर ने किया है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो देखो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव मुख्य है, जबकि बहुप्रतिक्रिया कौन से नियम के अंतर्गत आता है? ये सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह कथन किस पर आधारित है? तत्परता पर आधारित है। पीछे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, समझाया था। यहाँ पर कहता है कि यह सार थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक हो जाएंगे कौन? थॉर्नडाइक महोदय हो जाएंगे। यहाँ पर है कि किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो संतोष और असंतोष कहाँ पर आ जाता है? प्रभाव में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्रिया का प्रभाव दो ही प्रकार का होगा, या तो क्रिया से संतोष होगा या फिर क्रिया से असंतोष होगा। आगे है कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीछे हमने डिस्कस किया था, एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक थॉर्नडाइक हो जाएंगे। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। ये देखो पत्थर पर निशान पड़ गया कि नहीं? बार बार कुएं से बाल्टी के रस्सा खींच करके पानी निकाला जा रहा है, और यहाँ पर देखो ये अभ्यास डेली करने पर सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ गया। तो इसका मतलब है ये बात किसकी की जा रही है? अभ्यास की बात की जा रही है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य किसने किया था? तो मरी हुई मछली उद्दीपक का काम करी थी। भोजन के लिए यही तो प्रस्तुत किया गया था उसके सामने। आगे देखिएगा,
सवाल है कि जब कोई बालक साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है तो यह थांडाई के कौन से गौड़ नियम का उदाहरण है। आप सभी लोगों को इस अंतिम प्रश्न का यानी 10वें नंबर के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है और यह भी बताना है कि इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की वीडियो आपके परीक्षा में कितनी हेल्पफुल हो सकती है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। हमारे तरीके और हमारी मेहनत को अप्रिसिएट जरूर करिए, वो हमारे लिए पुनर्बलन का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। तो साथियों, सेशन अगर अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।